एक रिकैप जो है वो रिव्यू कर रहा हूँ, ताकि आप जो मैंने अभी तक शेयर की हैं स्लाइड्स, उनको आप अच्छी तरीके से दोबारा रिव्यू करें। ये आपके पास टाइम है कि घर पे है, ट्रैवलिंग से टाइम बच जाता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम निकाल के इनको भी बेटा पढ़ ले कि हमने एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स पढ़े हैं। ये नॉर्मल हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे जितने भी कंपोनेंट हमने अभी इस सेमेस्टर में सब्जेक्ट में पढ़ने, वो उनकी एक पिक्चर है, पहले भी शो कर चुका हूँ। हमारे पास जो कंपोनेंट्स है वो रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये भी बेटा हम लोग कर चुके हैं। रेजिस्टर की बैंड भी हमने कल रिव्यू किए थे और इसको आज थोड़ा सा हम दोबारा देखेंगे। रेजिस्टर की बैंड हम किस तरह जो है वो कैलकुलेट करते हैं। कैपेसिटर का क्या पर्पस होता है, ये चीजें भी बेटा हम देखेंगे। इंडक्टर, और ये हमारे पास जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं वो ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट्स हैं। लॉजिक गेट्स आपको नेक्स्ट वीक इंश्योर कराऊंगा, आज थोड़ा तवज्जो देंगे रेजिस्टर के साथ साथ ट्रांजिस्टर्स पे। तो ये बेटा लॉजिक गेट्स हैं, ये मैं आपको सॉफ्टवेयर पे ही परफॉर्म करके दिखाऊंगा। ये वीकेंड मुझे मिलेगा तो मैं इस पे सारी प्रिपरेशन कर लूंगा कि एग्जैक्टली कौन सा सॉफ्टवेयर और किस तरह आपने इजीली जो है वो। जी बेटा आप फरमाइए, अभी भी आ रही है? ओके, आई विल ट्राई टू स्पीक स्लोली। बेटा रेजिस्टर, ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट्स, अब हम आइए लिख भी अपने पास अपने नोट्स भी बनाते जाएं, और इन स्लाइड्स को ही आपने अच्छी तरीके से रिव्यू करना है। इन सारी स्लाइड्स में बहुत सी कॉमन रिपीटेशंस हैं, रिपीटेशन यानी कि वही सेम चीज रिपीट हो रही है, तो आपको पढ़ने में और उनको मुख्तलिफ जावियों से समझने में आसानी होगी। हमने सेमीकंडक्टर्स के बारे में और उनके बारे में भी क्लास में स्टडी किया था कि सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं। वो हमने जो पीरियोडिक टेबल है उसकी मदद से इसको देखा था। ये डेफिनेशन से बेटा इनकी कि ये कहाँ पे इनका इस्तेमाल होता है। प्रोडक्शन, इनसे हमारा ताल्लुक नहीं है, हमें सिर्फ अहम चीजें जो कौन कौन से मटेरियल हैं और उनकी कौन सी वैलेंस बैंड क्या है, कंडक्शन बैंड क्या है, और उनकी जो फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस्ड, और जो ये ओरिएंटेड, ये उनके करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हमने समझना है। अब कंडक्टर्स हमें पता ही है कि इनकी इलेक्ट्रिक जो कंडक्टिविटी होती है बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनके पास फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है। तो लास्ट टू लाइंस में लिखा हुआ एग्जांपल ऑफ गुड कंडक्टर्स आर जनरली मेटल सच एज कॉपर, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर। इंसुलेटर जो कि बैड कंडक्टर होते हैं, ये अपोजिट होते हैं। इसमें हमारे पास बेतहाशा एग्जांपल्स हैं, प्लास्टिक सारे हैं, सेरामिक्स है, वुड है, यू नेम एनीथिंग जो कि जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते। फिर हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं जो कि दरमियान का एक पॉइंट होती है। ये भी हम बेटा पीरियोडिक टेबल से डिस्कस कर चुके हैं कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, इनमें हम अच्छा इनका ये फायदा ये होता है कि इनको हम दो तरीके से जी बेटा आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर आवाज। ओके ओके। जर्मेनियम और सिलिकॉन में बेटा आपको पता है कि इनको हम कंडक्टर और एज अ इंसुलेटर दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक सिर्फ हमारे पास इंसुलेटर है जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, एक तो पास नहीं करेंगे, दूसरे कंडक्टर है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स वो हैं जिनको हम दोनों पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेटा इनकी डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर की जो वो है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, वो बेटा हमारे पास है। अगर आप देखें कंडक्टर्स में जो ऊपर वाली 8A लिखा हुआ है, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में बहुत कम फासला होता है। उसके बाद सेमी कंडक्टर जो कि दरमियान वाला है बी के टाइटल के साथ, उसमें वो फासला थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी कि 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है हमारे पास। जबकि इंसुलेटर में वो जो है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी में आप देख सकते हैं उसका जो फासला है वो बढ़ जाता है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकता, यानी कि करंट फ्लो नहीं होगा। बेटा हमने पीएन जंक्शन भी स्टडी कर लिए थे कि जो पी डॉपिंग होती है जिसमें होल्स होते हैं, एन डॉपिंग जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इनके दरमियान बाय डिफॉल्ट जो है डिप्लीशन रीजन हो जाता है।
और फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, और रिवर्स बायस में क्या होता है कि हमारे पास जो डिप्लीशन रीजन कट जाता है, दूसरे में वो फैल जाता है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए बेटा। तीसरा हमारे पास है जीनर डायोड। ये हमारे पास जीनर डायोड जो है बेटा, वो भी सिलिकॉन और पीएन जंक्शन डायोड होता है, और इसका भी जो पर्पज है वो डायोड की तरह ही है। हम इसको मजीद भी आगे थोड़ा सा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ये इसका जीनर डायोड का बेटा ये सिंबल है। एप्लीकेशन क्या है जीनर डायोड की? ये वोल्टेज रेगुलेटर है। अब ये इसको आप जरा बेटा लिख लें। देखिए स्लाइड्स आपके पास मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको चीजें अपने पास समझने के लिए लिखनी पड़ेंगी। बेटा अभी लड़के बच्चे भी आ रहे हैं, आस्ते आस्ते तुमको भी मैं अलाउ कर रहा हूँ। एंड बेटा जीनर डायोड क्या क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज फ्रॉम एक्सीडेंटल एप्लीकेशन ऑफ एक्सेस वोल्टेज। ये हमारे लिए इससे जरूरी होता है कि जब वोल्टेज वेरी करता है बाज़ औक़ात अपनी थ्रेशोल्ड से, यानी कि उसकी जो पीक वैल्यू होती है, तो वो उससे सर्किट को प्रोटेक्शन देता है। एलईडी लाइट, ये बेटा मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये हमारे पास ईडीसी लेक्चर 1 फाइल है जो मैंने आपसे शेयर की है। इसमें हम लाइट एमिटिंग डायोड, वो आपको मैंने कल चला के दिखा दी थी। इट्स वेरी सिंपल बेटा, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इससे ज्यादा इसमें है भी नहीं। तो इट इज फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन, हम हमेशा फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं। एमिट विजिबल लाइट व्हेन करंट इज मेंट टू फ्लो इन इट। और दूसरा ये एलईडी दिखती इस तरह है, आपने कल देख भी ली थी। एन टाइप लेयर इज ग्रोन ऑन सब्सट्रेट एंड पी टाइप इज डिपॉजिटेड ऑन इट्स डिफ्यूजन। तो ये बेटा हमारे पास, इसका मैं ये बता देता हूँ आपको बेटा, यहाँ पर देख ले, ये हमारे पास एलईडी है। लेकिन एक सेकंड, हाँ ये बेटा देख ले, आपको जो मैंने एलईडी कल दिखाई थी जो लास्ट क्लास में, वो इस तरह की है। इसमें एक पॉजिटिव एनोड है, नेगेटिव कैथोड है। इसकी कंस्ट्रक्शन से हमारा बेटा ताल्लुक नहीं है, हमें सिर्फ इसमें ये चेक करना है कि इसकी जो सर्किटिंग होती है वो किस तरह बनती है। ये इसका डिप्लीशन रीजन बना हुआ है, और इसका कैथोड और एनोड इस तरफ है। हम बैटरी के पॉजिटिव को एनोड के साथ और बैटरी के नेगेटिव को कैथोड के साथ करते हैं कनेक्ट, तभी ये जलेगी। हमने आपको याद होगा कि हमने इसके टर्मिनल रिवर्स किए थे, तो ये जल नहीं रही थी। तो बेटा ये वो वेरी बेसिक जो है एक यस कॉन्सेप्ट सर। है उसका, एलईडी का, जो लाइट एमिटिंग डायोड है हमारे पास। और दैट्स ऑल अबाउट इट, कि इसमें मजीद हमें कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास जो ईडीसी लेक्चर 1 था, उसके बारे में बेटा ये है। आपको बेटा ईडीसी लेक्चर 2 नजर आ रहा है दूसरी स्लाइड्स? फिर अभी स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है? जी बेटा स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है अभी? सर चैप्टर नंबर 1।
हाँ चैप्टर नंबर 1, ठीक है ना बेटा, ये सेकंड है। ये डायोड को भी मैं रिकैप दे रहा हूँ अभी मैं आपको, सिर्फ ताकि दोबारा आपकी चीजें दिमाग में फ्रेश हो जाए। ये कंडक्शन रीजन और नॉन कंडक्शन रीजन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, डॉपिंग हमने पढ़ ली है, पीएन जंक्शन क्या होता है, डिप्लीशन रीजन क्या होता है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस और नो बायस क्या होता है, ये इसकी रिवर्स बायस की क्या कंडीशन होगी। देखें डिप्लीशन रीजन किस पे फैल गया है, जबकि इसमें देखें डिप्लीशन रीजन सुकड़ गया है, तो फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन सुकड़ा हुआ होगा, यानी कि क्लोज होंगे। मैं इस पिक्चर का बेटा तस्करा कर रहा हूँ, ये वाली जो है, और ऊपर में देखेंगे तो वो काफी वाइड हो गई है। और उसमें कौन से टर्मिनल, कौन से, यानी कि इधर पॉजिटिव नेगेटिव हमने लगाया हुआ है, और इधर हमने रिवर्स कर दिया है कनेक्शन को, बैटरी का जो सप्लाई है, तो उससे वो रिवर्स बायस हो जाती है। और इससे ये मैं सर्किट आपसे ड्रॉ करवाऊंगा, ये जहन में रहे, ठीक है। जीनर डायोड के बारे में बेटा हमने अभी थोड़ा पढ़ लिया कि वो वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए होते हैं, एक डायोड की किस्म है। और इसको हम अ, इनका जो वोल्टेज रिक्वायर्ड है, अगर हमारे पास गैलियम का डायोड है तो उसको 1.2 वोल्टेज चाहिए, सिलिकॉन का डायोड बना हुआ है तो उसको 0.7 चाहिए, जिसको ये मिनिमम उसके जो डिप्लीशन रीजन का वो है कट ऑफ है। इससे ज्यादा बढ़ेगा तो सप्लाई होगा वहां से पावर। तो हमारे पास बैटरी कितने पावर की होती है, छोटी सी छोटी, जो भी सेल यूज कर रहे थे वो कितने वोल्टेज के थे, सर 3.7। तो उस पे तो बेटा तीनों चल जाएंगे। लेकिन इसमें ज्यादा बेहतर कौन सा चलेगा, 1.2। हम्म 1.2 वोल्ट। नहीं बेटा 1.2, यानी कि 1.2 के बाद वो चढ़ेगा ऊपर 1.3 पे पहुंचेगा, तब वो चलेगा ना। लेकिन जर्मेनियम देखिए 0.3 वोल्टेज है, इस पे जैसे ही 3.7 के लगेंगे तो वो 0.3 पे ही चलना शुरू हो जाएगा। तो इजी जो चलेगा वो हमारा जर्मेनियम। लेकिन जर्मेनियम एक वाफिर मिकदार में, अबंडेंस में नहीं है। सिलिकॉन इजीली अवेलेबल है, सिंथेटिक भी है, तो हम सिलिकॉन का फिर इस्तेमाल करते हैं। बाकी ऊपर और नीचे वाले दोनों एक्सपेंसिव भी हैं, तो इस वजह से हम इसको यूज करते हैं। और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आपको पता है कंडक्टिविटी बढ़ती है, तो ये फॉरवर्ड बायस का जो वोल्टेज है उसको रिड्यूस करता है और अमाउंट ऑफ करंट बढ़ाता है, ये तो बेटा हमें पता ही है, ठीक है। बेटा सेमीकंडक्टर रिएक्ट डिफरेंटली टू डीसी और एसी करंट्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस: डीसी स्टैटिक, एसी डायनामिक रेजिस्टेंस, एवरेज एसी रेजिस्टेंस। बाकी ये बेटा स्लाइड्स हैं जिसमें ग्राफ और कर्व हैं, इनको मैं अभी आपको फोकस नहीं करूंगा कि इस पे आप लोग जाएं, क्योंकि इसको समझने के लिए हमें पहले बुनियादी जो थ्योरी है और उनकी एप्लीकेशन और उनका प्रैक्टिकल अप्रोच है वो समझ रहा हूँ। अच्छा बेटा ये डायोड का सर्किट है। हाँ ये जो बेटा मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे, बेटा व्हाट्सएप पे तो मैंने शेयर की हुई है ये। मैं ऐसा करता हूँ अभी के अभी आपको दोबारा ये स्लाइड शेयर कर देता हूँ, जस्ट राइट नाउ। यस सर, सेंड किया हुआ आपने। मेरा दोबारा कर देता हूँ कि व्हाट्सएप पे चीजें बातों का टाइम नहीं मिलता है, तो आप इनको डाउनलोड करके अपने पास अभी अपलोड हो रही है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, अपलोड हो रही है बेटा।
बेटा सारी स्लाइड्स आपके पास आ चुकी है। और बेटा ये डायोड का था, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डायोड और उसकी रेजिस्टेंस है और हमारे पास वोल्टेज, ये तीन चीजों बुनियादी हैं। इसका मैं आपको इनिशियल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो वीकेंड के बाद आएगी, मैं फौरी तौर पे आपको सॉफ्टवेयर पे ये पूरी समझाऊंगा कि कैसे बनता है, क्या होता है। एंड इट्स वेरी इजी। जिस तरह हम ब्रेड बोर्ड पे या हम पीसीबी पे बनाते हैं, वही पीसीबी का डायग्राम हम यहाँ पे वर्चुअली बना सकते हैं। मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर बताया था, वो कौन सा सॉफ्टवेयर था की कैट। बेटा? वो फौरी तौर पे डाउनलोड करें और उसको अगर वीकेंड पे आप टाइम निकालें, उसको जरा वर्किंग शुरू कर दें, ताकि आपकी पहले से नो हाउ उसकी हो कि उसका जीयूआई क्या है, उसका इंटरफेस क्या है, वो दिखता कैसा है, उसमें कितने फीचर्स हैं, उसमें कौन कौन सी कमांड्स हैं, उनको कमांड्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। यूट्यूब पे जाके उसको थोड़ा रिव्यू कर ले, आपको बड़ी आसानी बेटा होगी। सर बेटा ये सॉफ्टवेयर भी का नाम। सर जी सॉफ्टवेयर का नाम बताना। बेटा की कैट, मैं आपको एक सेकंड भेजता हूँ, एक सेकंड, गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। ये बेटा की कैट की वेबसाइट से ही मैंने डाउनलोड किया हुआ है। आप उसे डाउनलोड करेंगे और जो गिटहब का है, जिसमें मैं आपकी उसको भी तस्वीर भेज देता हूँ कि आपने किसको क्लिक करके इसमें चलाना है, ताकि आपको बड़ा आसानी हो। इसको ओपन करेंगे तो आपको ये वाला बेटा जो नॉर्थ अमेरिका का इसमें ऑप्शन है, जिसमें गिटहब का नाम आ रहा है, ये मैसाचुसेट्स जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसमें बेटा इस्तेमाल। देखिए बेटा, बाहर के लोग ये काम कर रहे हैं, लोग इस पर पूरा फोकस करते हैं और बेतहाशा सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो इजी टू हैंडल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू लर्न है, हम उस पर फोकस करेंगे। दूसरे भी अच्छे हैं, आप करना चाहे, कोई इसकी बंदिश नहीं है। असल पर्पज ये, ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें वो सीखनी है चीज। और बहुत ही वर्सटाइल, वेरी स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर, वेरी स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर। अच्छा बेटा, ये दोनों मैंने आपको भेजी थी, EDC 1 लेक्चर 1, EDC लेक्चर 2 आपको मैंने भेज दिया था। अब आपके पास बेटा क्या है, स्क्रीन पे आ रहा है? ट्रांजिस्टर। यस जी बेटा। अब ट्रांजिस्टर जो है, ये ओवरव्यू है कि ट्रांजिस्टर है क्या चीज। हिस्ट्री से हमारा ताल्लुक नहीं है, टाइप्स को जरूर पढ़ेंगे हम लोग, और करेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशंस पे। देखिए बेटा, ये बता क्या रहा है, जैसे भी हमने बात की फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की, और ये कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। तो सेमीकंडक्टर्स में क्या एबिलिटी है, टू चेंज फ्रॉम कंडक्टर टू इंसुलेटर, कैन आइदर अलाउ करंट और प्रोहिबिट करंट टू फ्लो, यानी कि वही बात दोबारा रिपीट हो रही है। यूजफुल एज अ स्विच बट आल्सो एज एन एम्पलीफायर। ये है ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स। ये मैंने आपको क्लास में भी दिखाए थे, छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स थे, ये असेंशियल पार्ट ऑफ मेनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसके यूजेज को आपको बहुत अच्छे तरीके से बेटा समझना है। और मैंने ये यहाँ पे आपको बताया भी था कि ट्रांजिस्टर का ये कॉन्सेप्ट है, इसमें एमिटर, बेस और कलेक्टर है।
एमिटर हमारा फोर्स है और उसका जो करंट है वो कलेक्टर के पास हमारे पास आता है जिससे फ्लो करता है, और इसकी एम्पलीफिकेशन होती है, यानी कि ये कंडक्टर के तौर पे भी यूज होता है, यानी कि स्विच के तौर पे। स्विच, अब जब लाइट का स्विच ऑन ऑफ करते हैं घर में, तो जब बटन ऑन करते हैं तो एज अ कंडक्टर यूज करता है, जब ऑफ करते हैं तो एज इंसुलेटर यूज करता है, होता है वो, लेकिन एम्पलीफिकेशन नहीं होती है। ट्रांजिस्टर में इसके स्विचिंग बिहेवियर के साथ साथ एम्पलीफिकेशन का भी हमारे पास ऑप्शन होता है। तो बेटा ये बहुत इस लिहाज से जरूरी है। अब बेटा इसकी हिस्ट्री में नहीं जाते, लेकिन देखें कब हुआ ये 1895, और हम आज इसको 2026 में पढ़ रहे हैं। लेकिन आस्ते आस्ते हम आगे बढ़ेंगे, इस चीज को देखेंगे बेटा। ये भी इसकी हिस्ट्री के बारे में ही है। 1947 में पाकिस्तान जब आजाद हुआ था। अच्छा, अब ट्रांजिस्टर वर्क किस तरह करता है? डोपिंग करते हैं, पी टाइप होता है, एन टाइप होता है। और लास्ट पॉइंट क्या है कि करंट ओनली फ्लोज फ्रॉम पी टू एन। जब डोपिंग होती है तो पी टाइप में हम बोरॉन और एल्यूमिनियम डालते हैं ताकि होल्स बढ़ जाए। एन टाइप होती है तो हम इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा देते हैं, फास्फोरस और आर्सेनिक यूज करते हैं। तो ये बेटा अब देखिए कि हमने डोपिंग का भी रिव्यू किया तो काफी चीजें रिपीट भी हो रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? करंट ओनली फ्लोज फ्रॉम पी टू एन। ये है इसके कॉन्सेप्ट पॉइंट। एक तो होता है थ्योरी, जिसको हम रिमेंबर करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। एक होता है कॉन्सेप्ट कि यार मुझे पता तो हो कि असल में काम कैसे करता है। फ्रॉम पी टू एन जंक्शन करंट ओनली फ्लोज। ओके, डायोड को भी बेटा हमने भी देख लिया था कि डिप्लीशन रीजन जिसमें बढ़ जाता है, किसी में डिप्लीशन कम हो जाता है। तो डायोड हमने पढ़ा हुआ है कि वो क्या है। फॉरवर्ड बायस होता है, अलाउस करंट फ्रॉम पी टू एन। रिवर्स बायस करंट, अच्छा ये इंफॉर्मेशन दूसरी स्लाइड में नहीं थी। तो मुख्तलिफ स्लाइड से पढ़ने का फायदा ये होता है कि एक बंदे ने, ऑथर ने एक तरह डिफाइन किया हुआ है, दूसरे ने दूसरी तरह डिफाइन किया है, टीचर उसको दोनों को कंबाइन करके बेहतर तरीके से अप्लाई करके दिखाता है। बेटा हम जो काम कर रहे हैं वो अप्लाइड टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हैं। ये बेटा ये माइक किसका ऑन है अभी? हम जो बात कर रहे हैं वो अप्लाइड टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हैं यानी कि कहने का मकसद ये है कि जब हम अप्लाई करते हैं उसको समझना है हमें। ठीक है, तो ये अब हमारी अंडरस्टैंडिंग है। फॉरवर्ड बायस कब होगा? अलाउस करंट टू फ्लो फ्रॉम पी टू एन। रिवर्स बायस नो करंट अलाउड फ्रॉम पी टू एन। रिवर्स बायस में करंट फ्लो ही नहीं होगा। और अगर हम करंट बढ़ा दें, जैसे हम बात कर रहे हैं सफिशिएंट एन टू पी वोल्टेज ऑफ अ जीनर डायोड विल अलाउ फॉर करंट टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन। तो एन टू पी की तरफ कब जाएगा? जब हम उसके थ्रेशोल्ड से ज्यादा करंट फ्लो करें। इसका बेटा कोई एग्जांपल मुझे बता सकता है? एनीवन, कोई बेटा कोई एग्जांपल? मैं पानी के हवाले से, पाइप के हवाले से पूछूं तो आपको मैंने क्लियर कर दिया कि इसके हवाले से कोई एग्जांपल मुझे बताएं। बेटा घर का पानी हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? कहाँ से आता है वो? कैसे ऊपर टंकी में पहुंचता है? सर मोटर से पंप होता है। बेटा लेकिन, अच्छा मोटर से हमने पानी ऊपर भर दिया, लेकिन पानी नीचे लाने के लिए मोटर चाहिए होता है क्या? नो सर, क्यों? हम टैप टैप से आएगा। बेटा जब टैप्स में हमारे पास पानी आता है तो वो नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स से आता है, जो इसका एक्चुअल नेचुरल बिहेवियर है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। यस लेकिन जीनर डायोड यस सर। यानी कि हमने पंप चलाया और उसको पुश किया ऊपर की तरफ ताकि टंकी भरे। पाइप वही है। ठीक है, हमने पंप को पुश किया, पंप पुश करता है अपोजिट, यानी को एक्स्ट्रा फोर्स देता है, जो कि हम पी टू एन नहीं एन टू पी मूव करवा रहे हैं। अब जो नॉर्मल बिहेवियर है, पानी जब हम यूज करते हैं नलकों में, तो वो पी टू एन है। बोला नलका क्या? ऊपर पंप है तो नीचे आपके पास पानी मौजूद होगा, लेकिन नीचे से पानी भेज
पहले ऊपर नीचे एन है, तो नीचे से ओवर पी की तरफ पानी की आप लगानी पड़ेगी, क्योंकि वोल्टेज ज्यादा देना पड़ेगा। चल आप एग्जांपल से हमारे रिलिंग की बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी, ये हमारे पास इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बेटा क्या है, 3 एडजेसेंट रीजन्स ऑफ डोप्ड सिलिकॉन ईच कनेक्टेड टू अ लीड। ये जो लीड है इनके सुराख नजर आ रहे हैं गोल गोल, ये कनेक्टेड टू लीड है। इसमें बेस, ये आपको बेस नजर आ रहा है बेटा, और इसके बेस के साथ पी होगा। ये थिन लेयर होती है, लेस डॉप होती है, इसमें डॉपिंग कम होती है, यानी कि क्लोज टू इंसुलेटर होता है। कलेक्टर ऊपर, एमिटर हमारे पास नीचे। जब करंट फ्लो करता है हमारे पास तो जाहिर बात है पी टू एन फ्लो करेगा ना बेटा। तो अगर आप देखें बी से जाएगा तो एरो आपको नीचे की तरफ फ्लो करेगा। करंट का फ्लो जो है आई देखें नीचे की तरफ जा रहा है। यू सी दिस पॉइंट हियर, उसमें दोनों VCE यानी कि जो वोल्टेज होता है हमारे पास VCE वो भी ग्रेटर देन 0 है, और VBE भी वोल्टेज जो है वो ग्रेटर देन 0 है। होता क्या है इसमें, और ये मैं कनेक्शन लगा के दिखाऊंगा आपको कि हम कैसे इसको बेटा करते हैं। अभी सिर्फ थ्योरी को आप समझें। हमारे पास 2 टाइप ऑफ बीजीपी होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। तो मोस्ट कॉमन होता है वो एनपीएन होता है। फोकस ऑन इट, इस पे फोकस करना है। ये डेवलप्ड बाय शॉकले, 1949 में इसने बनाया था। ये हम जो यूज करते हैं वो मोस्ट कॉमन जो होता है वो कौन सा होता है, एनपीएन, यानी कि पी दरमियान में और दोनों तरफ उसके नहीं वो होता है एन होता है, यानी कि हमारे पास तो जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, एन टाइप हमारे पास सेमी कंडक्टर होता है। ये बेटा समझना बहुत जरूरी है इस चीज को। और ये बी जो हम पी एन पी है ये लेस यूजेबल है। हमारा असल जो काम है वो एनपीएन से है, जो कि इस्तेमाल में ज्यादा आता है। क्योंकि इसमें देखें पीएनपी में वोल्टेज लेस देन 0 होता है, यानी कि वो पॉइंट्स में होगा तो उसमें फ्लो कम होगा। जब वोल्टेज ज्यादा नहीं होगा तो लेस देन 0, हमने बात की थी 0.3, 1.2 और 0.7 की, जर्मेनियम की, सिलिकॉन की और तीसरा मटेरियल था। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब बेटा इन थिन लेयर ऑफ पी टाइप सैंडविच बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ एन टाइप, यानी कि हम एनपीएन की बात कर रहे हैं, और ऊपर लिखा भी है एन टाइप ऑफ एमिटर मोर हेवीली डोप देन कलेक्टर। ये ज्यादा डोपिंग हुई होती है एन टाइप में। उसमें वोल्टेज जो कलेक्टर का होता है वो ज्यादा होता है बेस से, और इन दोनों का वोल्टेज एमिटर से ज्यादा होता है। इसमें जो बेस और एमिटर है वो हमारे पास फॉरवर्ड बायस कहलाता है, और बेस और कलेक्टर जो है वो रिवर्स बायस हो जाता है। तो देखें दोनों डायोड का कॉम्बिनेशन है नहीं। अगर इसको कंसीडर करें एनपी और पीएन, ये बहुत सिंपल है कि जो बेस एमिटर है उस उधर से करंट हमारा फ्लो करेगा, बेस कलेक्टर से नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम एमिटर टू बेस, इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिटर की बेस की तरफ जाते हैं फ्रॉम एन टू पी। देयर इज अ डिप्लीशन लेयर ऑन द बेस कलेक्टर जंक्शन, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलाउड। बेस और कलेक्टर, इन बेस और कलेक्टर ये वाले, इन पे करंट अलाउ नहीं होता। बट बेस इज अ थिन एंड एमिटर रीजन इज n plus heavily doped. Electrons have enough momentum to cross base into the collector. The small base controls a large current IC. तो ये देखें, the small base current controls a large current IC. इसमें बेटा ये हमारा काम करता है। क्यों? उसकी वजह ये कि VC का वोल्टेज ज्यादा है। अभी आपको सेल्फ स्टडी के साथ भी अपना पढ़ना होगा इसकी एग्जांपल्स, और उसकी यूट्यूब पे बहुत सी ब्रीफिंग गिवन है इसके पूरे एनिमेशन के साथ, इसकी यूजेज के साथ। तो बेटा वो सेल्फ स्टडी जो आपको मेन फोकस होना चाहिए उस पर आपने देखना है इसको। ये बीजेटी के कैरेक्टरिस्टिक्स, करंट गेन, अल्फा इज द फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट डिफ्यूज अक्रॉस द एन बैरोज। बेटा इन चीजों को आप अच्छी तरीके से देखना। ये सिंपल हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशंस हैं, और ये जो टर्म्स हैं वो हम यूज करते हैं मुख्तलिफ लेवल्स पे। तो ये हमारे पास क्योंकि इनका रीजन बेस होता है, नैरो रीजन होता है, तो करंट वहां पे डिफ्यूज हो जाता है। 1 minus alpha is a fraction of electrons that recombine with holes in the base region to create base current. ये बेटा ये हमारे पास जो ये अल्फा क्या है, इलेक्ट्रॉन का वो फ्रैक्शन, यानी कि उसका कुछ मिकदार, या जैसे 100% होता है तो 30% उसका फ्रैक्शन है 30% का। जैसे 30% इज अ फ्रैक्शन ऑफ समथिंग टोटल में से। और 1 माइनस अल्फा यानी कि अगर हमने 30% लिया है तो ये 1 माइनस अल्फा 70 के बराबर हो जाएगा। तो ये इस इक्वेशन को हम इस्तेमाल करके टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स उसमें से डिफ्यूज हो रहे हैं वो बेटा हम निकाल सकते हैं। लेकिन
हमें इसकी डिटेल में नहीं जाना, ये कैलकुलेशंस में जरूरी नहीं समझता। ये आपके लिए एक समझने के लिए जरूरी है कि कौन सा करंट कौन सा ज्यादा है। सपोज आई सी इज इक्वल टू अल्फा आई ई, तो कौन सा करंट ज्यादा होगा इसमें? आई ई ज्यादा होगा या आई सी ज्यादा होगा? इसी ज्यादा होगा सर। तो इसमें आई ई जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि हमने ऊपर ये चीज देखी, जब वोल्टेज वी सी वी ई और वी है तो करंट इसके अपोजिट होगा। करंट आई ई का ज्यादा होगा, आई बी का सेकंड नंबर पे, आई सी का थर्ड नंबर पे। तो जाहिर बात है हमारे पास यही इक्वेशन यहाँ पे देख रहे हैं, आई सी जो है वो आई ई के बराबर है, आई जो है वो भी आई के टर्म में है, यानी आई ई सबसे ज्यादा करंट है, क्योंकि वो हमारे पास वहीं से करंट हमारा फ्लो हो रहा है। एनपीएन कॉमन एमिटर सर्किट। अच्छा, ये जो था हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर पढ़ा, अभी भी हम एनपीएन को ही बेटा पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसने बोला है कि फोकस इस पे रखना है। क्या आपने मोस्ट कॉमन क्या है? एनपीएन, हम एनपीएन पे ही फोकस रख रहे हैं, हम किसी और की बात नहीं कर रहे। एमिटर इज ग्राउंडेड, ऑफ कोर्स करंट को हमें वहीं फ्लो करवाना है, ग्राउंड जहां पर होगा करंट उधर ही फ्लो करेगा। बेस में से स्टार्ट टू कंडक्ट, और यहीं से बेस से कंडक्टर की इसकी तरफ जो है वो करंट हमारा फ्लो करेगा। पीबी इज इक्वल टू 0.6 वोल्ट। आईसी फ्लोज एंड इट्स करंट जो है उसका इलेक्टर का वो भी बेस के करंट से कम होगा। ये बेटा टर्म समझ जरूरी है, कहाँ पे इसका करंट ज्यादा है और कहाँ पे इसका वोल्टेज ज्यादा है। ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वोल्टेज हमारा सबसे ज्यादा वीसी का है, उसके बाद वीबी का है, उसके बाद वीई का है, जो हमें इधर बताया गया है कि वोल्टेज वीसी का ज्यादा, वीबी का उससे कम, वीई का उससे कम, लेकिन करंट अपोजिट होगा। वी का करंट ज्यादा, आई का करंट ज्यादा होगा, आई बी का करंट उससे कम, और आई सी का उससे भी कम, क्योंकि डोपिंग और उनकी डिप्लीशन रीजन की वजह से। तो अब देखें कि हम जैसे ही वोल्टेज बढ़ाते हैं, पहले हमने 0.6 वोल्टेज दिया, अब हमने वोल्टेज को इंक्रीज किया, तो क्या होगा? अब देखिए कि जैसे ही हम 0.7 वोल्ट करेंगे तो आईसी बढ़ जाएगा, लेकिन जैसे ही आईसी बढ़ेगा वोल्टेज ड्रॉप होगा आरसी की तरफ। अब इधर जो रेजिस्टेंस है उसका वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, और नो मोर लीनियर रिलेशन बिटवीन आईसी एंड आईबी, ट्रांजिस्टर इक्वेशन में आ जाता है। और वीसी जो ड्रॉप्स टुवर्ड्स ग्राउंड, तो वी हमारा ग्राउंड की तरफ चला जाता है, उससे फिर करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फिर हमारा अलाउ करेगा कहां से? बेस से एमिटर की तरफ। बेटा ये पॉइंट समझना जरूरी है, कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम पहले जो देख रहे थे वो कॉमन एमिटर सर्किट की बात कर रहे हैं, हम कॉमन एमिटर, दोनों का एमिटर, दोनों में एमिटर जो है वो एज अ बेस काम कर रहे हैं दोनों के लिए, वो एज अ ग्राउंड काम कर रहा है, सॉरी नॉट बेस बट ग्राउंड काम कर रहा है। कॉमन एमिटर यानी कि एमिटर कलेक्टर और बेस दोनों को फ्लो का अलाउ कर रहा है कि भाई करंट मेरी तरफ फ्लो कराओ। यू गॉट माय पॉइंट? तो ये बेटा हमारे लिए जरूरी है समझना, क्योंकि ग्राउंड का जो निशान है, ये जो डैश 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 लिखा हुआ ना, ये ग्राउंड का सिंबल है। ये जहां पर भी हो यानी कि वो नेगेटिव टर्मिनल होगा, जिसको हम ब्लैक वायर से जो है रिप्रेजेंट करते हैं बैटरीज में, कि ये हमारे पास कॉमन है नेगेटिव टर्मिनल। तो अब करंट सिर्फ हमारा उधर से फ्लो करेगा, बेस से एमिटर की तरफ या कलेक्टर से एमिटर की तरफ, तभी हम इसको कॉमन एमिटर कह रहे हैं। अच्छा, ये तो हमने पढ़ा बेटा कि सर्किट क्या होता है। सर्किट ये होता है, ये इसका सर्किट है। ये आपको सर्किट में वाई से भी पूछूंगा कि भाई फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में हमारे पास, और नो बायस में सर्किट कैसे बनेगा, नंबर वन। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इस पिक्चर को बेटा जरा समझें कि आपको क्या समझ में आ रही है बेटा ये बात। इसमें हमारे पास क्या है? वोल्टेज एक्स एक्सिस पे है, कौन सा? सीई का, और
वाई एक्सिस पे क्या है, करंट है कलेक्टर का। तो आप जरा ये देखें ये हमें क्या बता रहा है, ये क्या बताना चाह रहा है इस ग्राफ की मदद से। जी बेटा। मेरा आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है आपको? ये मुझे मुझे जरा बताएं कि ये हमें क्या बता रहा है। अब इसमें तीन चीजें हैं ना, बेस, एमिटर और कलेक्टर। अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। और ये बीच में जो आई बी है, ये बेस का करंट है। अब पहली लाइन को देखें, नीचे वाली, इसमें क्या है, ये कट ऑफ रीजन है। इसमें जब आईसी में करंट कम है और जो वोल्टेज है वो भी हमारे पास, हमने एक सर्टेन पॉइंट पे यहाँ पे लिया, जैसे यहाँ पर बीसी हमारे पास 0.2 वोल्ट लिखा हुआ है। एक पॉइंट पे अगर हमारा जो बेस है उधर करंट, जैसे आई बी इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो ये बेस करंट हुआ ना, तो कुछ भी फ्लो नहीं करेगा इसमें से, नो करंट। लेकिन जैसे जैसे बेस को हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, करंट फ्लो करता जाएगा, तो हमारे पास ये देखिए आपके एम्पेयर को अलाउ कर रहा है। जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना हमारे पास करंट की, बेटा देखें हर करंट वैल्यू पे ये लाइन हमें डिफरेंट मिल रही है, लेकिन वो एक इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन एक टाइम पे वो ब्रेक डाउन पे आ जाता है कि अब इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि इसकी एक अपर लिमिट है, उसके बाद वो ब्रश हो सकता है। अब आप देखिए यहाँ पे वैल्यूज क्या गिवन है, नीचे 0, 10, 20, दैट विल बी 30 डेफिनेटली एंड सो ऑन। यहाँ पर करंट क्या है हमारे पास, 5, 10, 15 मिली एम्पियर में। तो जिस तरह वोल्टेज हमारा बढ़ रहा है इसमें, और उसी वजह से हमारा जो बेस का करंट है वो भी बढ़ रहा है, ये हम सप्लाई कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया था, पहले 0.6 दिया था, फिर 0.7 दिया था, तो वो राइज होता है एक्सपोनेंशियली। ये जो बेटा राइज है इस ग्रे रीजन में, ये एक्सपोनेंशियल हो रहा है, ठीक है। तो ये हमें एक लिमिट में, ये जो नीचे एक्टिव लीनियर जो बैंड है जिसमें वाइट रीजन है, हमें सिर्फ यहाँ तक उसको फ्लो कराना है। इससे ज्यादा करेंगे तो वो जल सकता है, खराब हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। फिर ये हमारे पास मेन टेबल है, ऑपरेटिंग रीजन समरी। ये था हमारा ऑपरेटिंग रीजन जहां पर हम ऑपरेट कर सकते हैं। इन दोनों ग्रे एरियाज में हम ऑपरेट नहीं कर सकते। तो ऑपरेशन रीजन क्या है, कट ऑफ, सेचुरेशन, एक्टिव लीनियर, ब्रेकडाउन। आईबी यानी कि बेस करंट, और ये क्या है, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज। इसमें आईबी बहुत स्मॉल होगा इसमें, और बीसी एंड बी जंक्शंस रिवर्स, एंड दोनों रिवर्स होंगे। मोड क्या होगा हमारे पास, ओपन स्विच। बेटा इस चीज को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, ये ओपन स्विच होगा। और सेचुरेशन कब होगी, जब पीसी हमारे पास बहुत स्मॉल होगा, दोनों तरफ वो फॉरवर्ड होगा, क्लोज स्विच होगा, यानी कि हमारा सिस्टम काम कर रहा है तो वो फॉरवर्ड बायस में है। एक्टिव लीनियर बीसी मॉडरेट होगा, इसमें आप दोनों कर सकते हैं, रिवर्स भी और फॉरवर्ड भी। जो हमारा एक्टिव लीनियर ये रीजन है, वाइट वाला जो हमारे काम का है, वो भी दोनों काम के, लेकिन हमें जब बंद करना है या क्लोज करना है वो सुरक्षित सूरत में। ब्रेक डाउन, बियॉन्ड लिमिट्स, ओवरलोड हो जाएगा। तो अगर आप इस रीजन में आ गए तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, और हमारा जो सिस्टम है वो ओवरलोड हो सकता है और वो खराब हो सकता है। अब वही बीजेटी एज अ स्विच हम कैसे बेटा काम करेंगे इसमें। ये बेटा आप देख लें कि जो इनपुट वोल्टेज है, क्योंकि अब हमारे पास ये वी इन है यहाँ पर, वो लोअर देन 0.7 है। हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स की, सिलिकॉन की।
जिसका जो अपर लिमिट थी वो 0.7 थी, यानी 0.7 से कम वोल्टेज पे वहां से करंट फ्लो नहीं करेगा। यू रिमेंबर बेटा वो जो पॉइंट मैंने बताया था आपको, एक सेकंड में दोबारा चला जाता हूँ। हाँ, सिलिकॉन का मोड क्या है डायोड का? 0.7। और अगर हमने इसमें 0.7 से कम वोल्टेज दिया है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। नो करंट फ्लोज, सारे वोल्टेज आपस में बराबर है, इसमें कोई करंट हमारा फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही फॉरवर्ड बायस कब होगा? जब 0.7 वोल्टेज देंगे। सेचुरेशन रीजन जो हमारी ये रीजन थी, अभी भी वो स्मॉल है क्योंकि हम 0.7 स्टार्टिंग पॉइंट पे है। 0.7 से आगे बढ़ेगा तो हमारा काम बढ़ेगा। तो इसमें वीसी बहुत स्मॉल हो जाता है और वी आउट भी स्मॉल हो जाता है और करंट इसमें से बहुत लो फ्लो करेगा इस पॉइंट पे से। और वी इन यहाँ पे हम ग्रेजुअली बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह हम इनपुट तो दिया हुआ है हमने वी इन, लेकिन बेस के वोल्टेज को हम चेंज करके एज अ स्विच काम कर सकते हैं। इसको बड़ा पिक्चर को जरा देखें, अच्छे तरीके से समझें इसको कि ये क्या कह रहा है, ताकि अभी आप अंडर रिमेंबर करें, फिर अंडरस्टैंड, फिर अप्लाई। हम अभी हैं सैचुरेशन रीजन में। ये जो दो लाल आपको सर्कल नजर आ रहे हैं पिक्चर में, ये आपको क्लियर करके देंगे कि हमारे पास इसमें क्या काम हो रहा है। अब अगर आप इधर देखें कि यहाँ पर हमने दो कंडीशन बेटा शेयर की हैं। वो ये है कि हमने पहले 0.7 से कम वोल्टेज दिया है, फिर हमने 0.7 तक वोल्टेज दिया, और इसमें वी इन बहुत हाई है, इधर वी इन लो है। ये भी देखे जरा, दो कंडीशन हमारे पास है। और वी आउट इसमें हाई हो जाता है, इसमें वी आउट लो हो जाता है। तो इन दो हाई और लो को स्विच करने से हमें क्या असर पड़ता है हमारे ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स पे। बेटा ये नॉमेनक्लेचर समझना और इसकी वैल्यूज को, इनके अरेंजमेंट्स को समझना, इनके कॉम्बिनेशन को समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम कोई गलती ना करें जब हम सिस्टम को यूज कर रहे हो। तो अब बीजेटी एस स्विच टू, आपको बेटा इधर एक चीज मैंने दिखाई थी कि हम, एक सेकेंड, ये बेटा ट्रांजिस्टर की कंपोनेंट हमारे पास क्या एग्जाम थी? एक ट्रांजिस्टर, दूसरा लॉजिक गेट्स। तो अभी हमने इससे पहले स्विच वन में जो फर्स्ट स्विच था वो एज अ ट्रांजिस्टर था। अभी उसी स्विच को हम एज अ लॉजिक गेट यूज कर रहे हैं, लॉजिक सर्किट। इनपुट टू ट्रांजिस्टर गेट कैन बी एनालॉग और डिजिटल। बिल्डिंग ब्लॉक फॉर टीटीएल ट्रांजिस्टर लॉजिक, गाइडलाइंस फॉर डिजाइनिंग अ ट्रांजिस्टर स्विच। उसमें वही चीज, वीसी, वीबी और वीई, इनका आपस में रिलेशन ये होगा कि वीसी ज्यादा होगा वीबी से, वीबी ज्यादा होगा वीई से, यानी वीसी भी वीई से ज्यादा ही होगा। उसमें जो ये बेस है खाली, लेकिन बेस और एमिटर का जो वोल्टेज है वो 0.7 वोल्टेज है। और आईसी इंडिपेंडेंट फ्रॉम आईबी, यानी कि करंट जो कलेक्टर का है वो उसका कोई भी आईबी पे दारो मदार नहीं है, यानी कि वो सैचुरेशन मोड में। मिनिमम आईबी एस्टिमेटेड फ्रॉम दिस इक्वेशन, आईबी मिनिमम इज इक्वल टू आईसी ओवर बीटा। और इनपुट रेजिस्टेंस देन आईबी जो होगा, करंट जो होगा वो हमारे पास 5 to 10 टाइम्स बराबर होगा, बड़ा होगा मिनिमम से, यानी कि जो उसकी मिनिमम वैल्यू है उससे 5 से 10 गुना बड़ा होगा, बड़ा होगा, ज्यादा होगा वो। ये बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स आपको खुद ही रिव्यू करके समझ पड़ेंगे और इनको अपने जहन में समझ समझ के बिठाना, रट्टे से नहीं। जिस तरह हम बैटरी में देखते हैं ना बेटा, सेल जो होता है उसमें दो टर्मिनल होते हैं, इसमें तीन टर्मिनल्स हैं। तो जब तीन टर्मिनल्स आ गए तो कॉम्बिनेशन बढ़ गए। उस पर हमारे पास दो कॉम्बिनेशन होते हैं, आया पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव।
तो पॉजिटिव नेगेटिव में चलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव में वो नहीं चलेगा। लेकिन इस केस में हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं, तो उनके कॉम्बिनेशंस बढ़ जाते हैं। अब बीजेटी एज एन एम्पलीफायर भी यूज होता है बेटा। हमने अभी एज अ ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच देखा, एज अ लॉजिक गेट्स में देखा, और जो एज अ एम्पलीफायर भी देखा, क्योंकि ये स्विचिंग के अलावा एम्पलीफिकेशन का काम भी बेटा करता है। ये चीज मैं आपको बेटा यहाँ पर एक सेकंड बता के भी आया हूँ कि ऊपर हम दोबारा जाते हैं। जो हमने उठते ही पहले चीज में देखी थी कि यूजफुल एज अ स्विच बट आल्सो एज एन एम्पलीफायर। तो हमने स्विच की 2 एग्जांपल देख ली थी, एज अ स्विच किस तरह वो इस्तेमाल हो सकता है, किस कॉम्बिनेशन के साथ। लेकिन एम्पलीफायर के तौर पे अभी हम देखेंगे इसी स्लाइड्स में। ये मैंने आपसे शेयर कर ली है, और ये भी हमारे पास कॉमन एमिटर मोड ही है। और इसमें हमारे पास लीनियर एक्टिव रीजन होता है, यानी कि हम ये पी एन पे एनपीएन पे ही बात कर रहे हैं, जिसमें सैंडविच बनता है पी दरमियान में, और जो जो नेगेटिव वो है एन टाइप है, वो दोनों ऊपर और नीचे की तरफ होता है। अब बेटा हमारे पास ये एम्पलीफायर के तौर पे इस्तेमाल होता है। कैसे? इसमें भी वही कॉमन एमिटर मोड है, यानी कि वोल्टेज करंट जो है वो बेस से एमिटर की तरफ और कलेक्टर से एमिटर की तरफ होगा। दोनों का एमिटर जो है वो बेस इनका ग्राउंडेड होगा। लीनियर एक्टिव रीजन, यानी हम अभी भी लीनियर एक्टिव रीजन की बात करें कि हम इसी में ऑपरेट करेंगे इसको। सिग्निफिकेंट करंट गेन, यानी बीटा हमारे पास बहुत ज्यादा, करंट गेन यानी कि बीटा वो बहुत ज्यादा है। रिमेंबर अल्फा जो था वो क्या था हमारे पास? इलेक्ट्रॉन्स का फ्रैक्शन है अल्फा, ठीक। और बीटा जो है वो करंट, वो है करंट फ्लो है। और इनका रिलेशन आपस में क्या है? बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा। ये बीटा की वैल्यू है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं बीटा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है हमारा। अज्यूम टू बी इन एक्टिव रीजन, जहां पर जो बेस एमिटर वोल्टेज है वो 0.7 वोल्ट से ज्यादा है। फाइंड इफ इट इज इन एक्टिव रीजन, ये हमें देखना है कि ये एक्टिव रीजन में है। तब देखिए बेटे यहाँ पर हमने क्या क्या लगाया हुआ है। ये हमारे पास बीबी, यानी कि इनपुट वोल्टेज हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 5 वोल्ट। यहां से हमने अलग से वोल्टेज दिया हुआ है पीसीसी। तो 2 हमें सप्लाई देनी पड़ेगी यहाँ पे। इन दोनों का एमिटर कॉमन है, क्योंकि ग्राउंड हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, इस सर्किट को जरा समझे। यहाँ तक सर्किट वही सेम है जो ट्रांजिस्टर का है। यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लगाई है, जो कि हमारे पास एमिटर की रेजिस्टेंस है। ये बेस की रेजिस्टेंस है, और ये कलेक्टर की रेजिस्टेंस है। इनकी वैल्यूज भी देख लें, 200 के, ये 3000 के है, ये 2000 के है। यहाँ पर 5 वोल्टेज है, यहाँ पे 10 वोल्टेज है। अब बेटा जरा ये कैलकुलेशन आपने समझनी है और इनको परफॉर्म भी करना है, क्योंकि इसने पूछा था कि ये एक्टिव रीजन में है, इसकी वैल्यू मालूम करें, फाइंड इफ इट इज इन एक्टिव रीजन। तो हमें पता है कि हमारे पास जो बेस एमिटर वोल्टेज है वो 0.7 है। हमारे पास एमिटर का जो करंट है उसकी इक्वेशन ये गिवन है, और उसी इक्वेशन को हमने मजीद रिजॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास आई बी जो आ गया वो 0.0107 मिलियन पे आ गया। इधर से हमने आईसी की वैल्यू निकाल दी, इधर से हमने इन्हीं वैल्यूज को इस्तेमाल करके बीसीबी की वैल्यू निकाल दी, जो हमारे पास 3.93 वोल्टेज है, यानी कि ये 0.7 से ज्यादा है। तो बीसीबी हमारा ग्रेटर देन 0 है, सो द बीजेटी इज इन एक्टिव रीजन। ये बेटा पॉइंट इंपॉर्टेंट है नोट करना कि यहाँ पे जो सी टू बी जो वोल्टेज है कलेक्टर से बेस की तरफ, वो एक्टिव रीजन में, क्योंकि वो ग्रेटर देन 0 है। तो हमें वीसीबी से पता चलता है कि वो कहां पर है। ये हमें इस फिगर से भी पता चल सकता है एक्टिव रीजन में। एक सेकंड, हाँ बेटा यहाँ पर देखें,
ये जो रीजन है नीचे वोल्टेज में ना, ये V इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो हमारे पास जो VCE है जो अभी हमने कैलकुलेट किया है PCB, वो 3.93 वोल्ट है। तो उसकी वजह से हमारे पास ये जो परफॉर्मेंस आ रही है वो एक्टिव रीजन। ये बेटा इसकी रिलेटेड रेफरेंसेस हैं, आप इन रेफरेंसेस को भी पढ़ें कि ये किस तरह काम करती है। जैसे हाउ स्टफ वर्क इज वेरी गुड। ये ल्यूसेंट जो है ट्रांजिस्टर्स की जो ये वेबसाइट्स हैं, इनको जरा अच्छी तरह पढ़े बेटा। ये आपको भी चीजें हो सकता है कभी अभी क्लियर ना हो, क्योंकि एक लेक्चर में क्लियर नहीं होगी, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको सही तरीके से समझ में आएंगे। जी बेटा, हाँ बेटा, ये तो एग्जाम में आएंगे, नजरी बात है। बेटा ग्राफ नहीं, सर्किट्स आपको भी देखने ही मैं वाइवा के तौर पे पूछूंगा जरूर कि भाई ये कौन सा रीजन है, ये कौन सा रीजन है, इसको आपने डीपली समझना होगा। क्लास में बैठ के बेटा जैसे ही हमारी यूनिवर्सिटी खुलेगी तो हम आप मुझसे दोबारा क्लास में किसी भी टाइम पे पूछ सकते हैं, या मैं वही बोलता हूँ ना, आस्क क्वेश्चन मुझसे पूछें, ओके ताकि हमें चीज याद हो, या फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको फौरन याद नहीं होगी। जी सर। उसके अलावा बेटा ये देखें, अब वही एक हमारे पास एक और स्लाइड है, जो इस स्लाइड का नाम है ट्रांजिस्टर 2। इसमें भी वही चीजें पढ़ाई गई हैं, बताया कि भाई ट्रांजिस्टर इस तरह दिखते। मैंने ये दो ट्रांजिस्टर आपको दिखाए थे जो मैंने ऑफिस में लाया था अपने पास लैब में, और उसकी हिस्ट्री को हमसे हमारा ताल्लुक नहीं है, उसको छोड़ दें। हाँ लेकिन ये हमें पता है, देखें ये PN टाइप है, PNP। ये अगर आप ट्रांजिस्टर देखें, जो हमारे पास इस्तेमाल में इतना नहीं आता, हमारा जो फोकस होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए, NPN पे। एक चीज हम अभी थोड़ा सा डिस्कस की है चीजें हमने, हमारे पास मॉसफेट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, और मेसफेट के नाम से इस्तेमाल होते हैं, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर होते हैं, IGBTs होते हैं, ये जो इंसुलेटर गेट बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स हैं, और बायपोलर होते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स होते हैं। तो ये हमारे पास टाइप्स हैं। ये आपको टाइप्स भी बेटा याद करनी होगी कि ट्रांजिस्टर्स की टाइप कौन कौन सी होती हैं, सिर्फ उनके नाम और उनके फंक्शंस, दैट्स इट। अभी हमने बायपोलर देखा कि हम NPN और PNP बनाते हैं। इसमें आप खुद देखें, एरो देखें बेटा, इधर एरो यहां से नीचे जा रहा है, इधर एरो यहां से ऊपर आ रहा है। तो आपको PNP का ये सिंबल बनाना आना चाहिए, NPN का ये सिंगल बनाना आना चाहिए। ये जो सिंबल है ये आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि इसमें दो डायोड मिले हुए हैं और इनका बेस बना हुआ है यहाँ से, और एक तरफ ऊपर कलेक्टर है, नीचे एमिटर है। तो ये आपको आना चाहिए बेटा। ऑलराइट, BJB ट्रांजिस्टर ऑफ डिफरेंट डोप। अब ये वही डोपिंग की बात कर रहे हैं कि दो PN जंक्शन होते हैं, आपस में मिला के बनाते हैं। ये हम पिछली स्लाइड्स में और क्लास में इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। BJB टाइप्स एंड सर्किट सिंबल्स, ये भी बेटा हम कर चुके हैं कि ये NPN है, जो एरो हमें बेस से एमिटर की तरफ जा रहा है, और ये PNP है जिसमें एमिटर से एरो जो है बेस की तरफ जा रहा है, ऊपर वाले में बेस से एमिटर की तरफ जा रहा है। हाई पोटेंशियल एट कनेक्टर, इसमें देखें जरा, NPN पे जो हमारा असल काम का है। लो पोटेंशियल एट एमिटर, पोटेंशियल से मुराद वोल्टेज। अलाउस करंट फ्लो व्हेन बेस इज गिवन अ हाई पोटेंशियल, ये तब करंट फ्लो करेगा जब बेस पे हाई वोल्टेज आएगा। तो देखिए मुख्तलिफ जावियों से हम वही चीज पढ़ रहे हैं, तो किसी में समझ में चीजें हमें आसानी से आ जाती है क्योंकि उन्होंने वजाहत अच्छी की होती है। तो आप मुख्तलिफ स्लाइड से भी आपस में कंपेयर करेंगे। अब देखिए NPN हम पिछली स्लाइड्स में करके आए, तो उसमें वैल्यूज थी, वो फौरन आपके जहनों में नहीं बैठेंगी जब तक आप खुद परफॉर्म नहीं करेंगे। लेकिन इसमें क्या है, हाई पोटेंशियल एट कलेक्टर NPN में वोल्टेज ज्यादा होगा, वो हमने देखा भी। लो पोटेंशियल एमिटर, और एमिटर की तरफ वोल्टेज कम होगा, और हाई करंट फ्लो करेगा व्हेन बेस इज गिवन अ हाई पोटेंशियल, और करंट ज्यादा फ्लो तब करेगा बेस से एमिटर की तरफ जब उसमें बेस को हम हाई पोटेंशियल देंगे। ये हमें क्लियर हो गया। PNP
उसमें एमिटर में हाई पोटेंशियल होता है, तभी तो एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, एमिटर से बेस की तरफ और फिर उधर से कलेक्टर की तरफ। लेकिन एनपीएन हमारा कॉमन एमिटर भी होता है, इसकी दूसरा नाम कॉमन एमिटर भी है। और इसमें सिंबल भी चेक करें कि एनपीएन में प्लस साइन कलेक्टर की तरफ होता है, एमिटर की तरफ नेगेटिव होता है, जबकि पीएनपी में प्लस साइन एमिटर की तरफ होता है, कलेक्टर की तरफ नेगेटिव होता है। अच्छा, इसमें करंट कब फ्लो करेगा पीएनपी में? हाई पोटेंशियल एट एमिटर, लो पोटेंशियल एट कलेक्टर, अलाउस करंट व्हेन बेस इज कनेक्टेड टू अ लो पोटेंशियल। जब बेस पे हम वोल्टेज कम करेंगे तो करंट फ्लो करेगा एमिटर से बेस की तरफ या एमिटर से कलेक्टर की तरफ। और बेटा ये करंट जो है एनपीएन में, टोटल करंट जो एमिटर का होता है वो बेस और कलेक्टर के करंट के बराबर होता है। तो इक्वेशन भी बेटा आपको समझनी पड़ेगी, लिख के याद करनी पड़ेगी। आप एग्जांपल्स इसके सॉल्व करेंगे तभी आपके मसाइल हल होंगे। और यहाँ पर भी देखें, ये इसने एनपीएन जो हमारा असल काम है, जो पर्पज है, उसी की इसने स्कीमेटिक डायग्राम बताई हुई है। तो इसने एक और तरीके से वो चीज की वजाहत की हुई है। ओके बेटा, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और समझाऊं कि क्या हो रहा है। हम जैसे पीएनपी की बात कर रहे हैं तो मैं पीएनपी एमिटर नेगेटिव, कलेक्टर पॉजिटिव, ठीक। ये भी हमारे पास पीएनपी एमिटर नेगेटिव है, क्योंकि ये छोटी लाइन जो है वोल्टेज पावर की बैटरी की, वो हमारी एमिटर के साथ है। और कलेक्टर पॉजिटिव है, तो ये बड़ी लाइन है बैटरी की, वो यहाँ पे आई हुई है। तो इसमें क्या होगा, एमिटर का करंट किसके बराबर है? आई बी प्लस आई सी, जो ऊपर लिखा हुआ है। अब सर्किट सिंबल ये होगा बेटा हमारे पास, ठीक। और ये बेटा इसमें देखें, आपको एक और चीज यहाँ पे गिवन है कि बेस से हम फ्लो करवा रहे हैं और वो सीधा एमिटर की तरफ हमारे पास आएगा। मुख्तलिफ वोल्टेज और पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज, ये हम यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे। ये हम बेटा, मैं आपको बैटरी से लगा के चीजें बताऊंगा तो आपको इंशाल्लाह और भी क्लियर होंगी। या इसकी मजीद वजाहत करने के लिए मैं आपको जो सर्किट्स करवाऊंगा उसमें सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में, तो आपको बेटा ज्यादा क्लियर होगा इंशाल्लाह। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्किट में भी एमिटर नेगेटिव, कलेक्टर पॉजिटिव। और हमारे ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, अच्छा ये वोल्टेज बाय डिफॉल्ट उसमें जनरेट हुआ है, जिसमें वीसी सबसे ज्यादा है, वीबी से कम, वी उससे भी, वी उससे भी कम। ये जो हमने पिछली स्लाइड में ये चीज देखी थी ना, ये वाली बेटा, ठीक है ना, आया था, एक मिनट दोबारा करा दें। हाँ ये वाली, वीसी ग्रेटर देन वीबी ग्रेटर देन वीई। तो हमें इधर भी वीसी ग्रेटर देन वीबी, वो ग्रेटर देन वीई होगा। तो बेटा ये हमें चीजें जो है वो इधर, अगेन आई रिपीट, आपको एक ही पेज पे सब चीजें लिखनी होंगी ताकि आप सबको लिंक कर सकें। फिगर शो द बेसिक कनेक्शन ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। लेकिन ये आ, इन्होंने कुछ, हैंग ऑन, ऊपर लिख रहे हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एनपीएन, और नीचे रखा हुआ है पीएनपी, तो ये एनपीएन ही होगा। द फॉरवर्ड बायस causes the hole in the p type emitter to flow toward the base. अगेन रिपीटिंग, द फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, होल्स जो होंगे पी टाइप से एमिटर की तरफ फ्लो करेंगे। दिस constitutes the emitter current. As these holes cross into n-type base, they tend to combine with electrons. As the base is highly doped and very thin, therefore only a few holes combine with the electrons. The remainder, more than 90%, cross into collector region to constitute collector current. In this way, almost the entire emitter current flows in the collector circuit. It may be noted that the current conduction with PNP transistor is by holes. However, the external connection wires, the current is still by electrons. बेटा ये चीज देखें कि ये हम पहले भी पिछली स्लाइड्स में इस चीज का हवाला देकर आए। तो मैं आपको एक स्लाइड्स का पैटर्न दिखा देता हूँ यहाँ पे।
ये बेटा यहाँ पे था, ये हम जो ट्रांजिस्टर एक्शन पढ़ा था ना कि ओनली अ फ्यू इलेक्ट्रॉन लेस देन 5% कंबाइंड विद द होल्स टू कंस्टिट्यूट बेस करंट, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में था। और ये जो है वो पीएनपी के बारे में। तो यहाँ पर बेटा ये पीएनपी का नाम आएगा, ये एनपीएन उन्होंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ये एनपीएन का वर्किंग प्रिंसिपल ये रहा और ये वर्किंग प्रिंसिपल पीएनपी का है। तो इन दोनों को आप पढ़ के अच्छी तरीके से अंदाजा कर सकते हैं कि कब करंट कहाँ पे बढ़ेगा, कहाँ पे होल्स होंगे। ये फिगर ड्रॉ करके आपको करना पड़ेगा मैन्युअली, कि आप देख सकते हैं कि कब कौन सा फॉरवर्ड बायस होगा, कब रिवर्स बायस होगा, होल्स बढ़ने से क्या होगा और इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या होगा। तो ये जब आपकी जहन में चीजें बैठती जाएंगी तो आपको फिर अंदाजा होगा बेटा कि उसके कॉन्सेप्ट को फिर आप समझ सकेंगे। और ये उसी हमारे पास जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसकी बेटा ये सिंबल्स है और उसका सर्किट बना हुआ है। इसमें पूरी चीज रिवर्स हो गई है पीएनपी में। तो इससे आपको इन दोनों को कंपेयर करके इनकी वैल्यूज देख के इनके टेबल्स आपस में बराबर में बना के उनमें फर्क तलाश करें कि इसमें कौन सा करंट और कौन सा वोल्टेज बढ़ रहा है और क्यों बढ़ रहा है। ये तो इंपॉर्टेंस है कि हम जो एमिटर बेस जंक्शन है इनपुट सर्किट हैज लो रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड बायस, वेयर इज आउटपुट सर्किट उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। तो ये सारे जो डेफिनेशंस हैं ये रिवर्स बायस कहलाता है। जब इसमें हमारे पास जो एमिटर हम बात कर रहे हैं एनपीएन की, उसकी रेजिस्टेंस लो है तो करंट वहीं से फ्लो करेगा, फॉरवर्ड बायस होगा। लेकिन कलेक्टर जो बेस है वो हमारे पास रिवर्स बायस होगा, उधर से करंट फ्लो नहीं करेगा। और जैसे ही the input emitter current almost entirely flows in the collector circuit. Therefore, a transistor transfers the input signal current from low resistance circuit to high resistance circuit. This is the key of factor responsible for amplifying capability of a transistor. और ये थी हमारे पास amplification करने के लिए बेटा जो हम इसमें इकदाम करते हैं या एक्शन करते हैं कि हम emitter बेस को फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस को हम जो है वो रिवर्स बायस करते हैं। तो उससे क्या होता है, तो जितना इनपुट करंट है वो हमारे पास कलेक्टर में होता है। तो उससे क्या होता है, ट्रांजिस्टर ट्रांसफर द इनपुट सिग्नल करंट फ्रॉम लो रेजिस्टेंस सर्किट टू हाई रेजिस्टेंस सर्किट। ये रेजिस्टेंस लो से हाई पे जा रहा है, यानी कि हम पानी नीचे से ऊपर भेज रहे हैं। यू गॉट माय पॉइंट हियर, कि इसकी वजह से ट्रांजिस्टर ट्रांसफर द इनपुट सिग्नल फ्रॉम लो रेजिस्टेंस सर्किट टू हाई रेजिस्टेंस सर्किट, उससे वो एम्पलीफाई होता है। ये एम्पलीफिकेशन के लिए इसका ये जो है तरीकेकार है जिससे हम ट्रांजिस्टर को एम्पलीफाई करते हैं और एम्पलीफिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं। इसके लिए बेटा हाइड्रोलिक एनालॉजी ऑफ अ ट्रांजिस्टर, हाँ ये आपको मजीद चीजों को क्लियर करके बेटा दिखला देंगे। एक सेकेंड, हैंग ऑन, एक सेकेंड एक सेकेंड, बता दूंगा इसको बेटा जरा समझे। इस पे अगर आप तवज्जो देंगे बेटा तो आपको मजीद अच्छे तरीके से चीजें क्लियर होंगी। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर जिस पे हमें ज्यादा फोकस करना है ये वो है। अब जरा पहली पिक्चर में देखें, ये ब्लैक कलर की जो है लाइनें ये वॉल्स हैं। यहां से करंट आई भी फ्लो करेगा लेकिन बंद है, करंट फ्लो नहीं कर सकता, यानी पानी समझे। यहां से आईसी फ्लो करेगा, पानी नीचे की तरफ आएगा, ये भी बंद है, नहीं कर सकता। तो अगर आप बेटा इस चीज को देखें,
ये बेटा जरा चेक करें कि हमने अभी इसमें क्या किया है। पहली पिक्चर खाली है बिल्कुल, टॉप पे जो सेकंड है, हमने थोड़ा सा वोल्टेज इधर बढ़ाया, यानी कि थोड़ा सा इस बॉल को खोल दिया, तो उससे पानी यहाँ पे इस तरह फ्लो हो रहा है। यहाँ पर हमने करंट तो बहुत ज्यादा आ गया है, लेकिन वोल्टेज नहीं है, हमने बंद किया हुआ है इसको। और इसमें क्या किया है कि हमने दोनों तरफ वोल्टेज दिया हुआ है। ये जरा देख करें बेटा, ये जो सर्किट था इसमें देखें कि हमने दोनों तरफ वोल्टेज दिया हुआ है। एक सेकंड, एक जस्ट गिव मी अ सेकंड, तो सर्किट कहाँ गया। ये बेटा ये एम्पलीफायर था ना, ये इसमें देखें दोनों तरफ हमने वोल्टेज दिया, यानी दोनों तरफ खोला हुआ है इसको। तो ये जो एनालॉजी है वो हमें बता रही है कि हमने इस फॉरवर्ड आखिरी पिक्चर में दोनों तरफ वोल्टेज दिया हुआ है, तो ये असल में हमारा इस सर्किट के बराबर है। और इधर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ वोल्टेज हमने बेस पे दिया हुआ है। तो इधर से क्या होगा, हमारे पास दोनों तरफ से जो करंट है वो फ्लो होगा, तो हमारे पास कॉमन एमिटर इसको इसी वजह से कहते हैं। स्लाइड्स को अच्छे तरीके से अब आप लोग पढ़ें। तीसरी स्लाइड्स, ये भी बेटा इसमें काफी चीजें रिपीट हो रही है हमारी। ये पीएनपी जंक्शन और एनपी जंक्शन मैंने आपको बता दिया। एरोज को जरा देखें कि एरोज हमें क्या बता रहे हैं, किस तरह बता रहे हैं। और ये तो हमने पीएनपी रीजन तो देख लिया है, या एनपीएन रीजन। ये आगे इस तरह की बेटा हमारे पास इसकी ओरिएंटेशन है। और इसमें जो वही करंट आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस, बेस कलेक्टर जो जंक्शन है वो रिवर्स बायस्ड है। ये हमने दोबारा चीजें रिपीट की है। ये इसके फार्मूले हैं, ये फार्मूले बेटा आपको याद करने होंगे। प्रैक्टिस में हमने कैलकुलेशंस में इन्हीं फार्मूलों का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक, हम दोबारा भी एनपीएन पे आ गए, जो हमारा फोकस है, जिसपे ईसी का जो वोल्टेज है वो ज्यादा होता है वीबी से। ये बेटा हमने चीजें अभी काफी रिपीट भी की हैं। ऑपरेटिंग रीजन ऑफ क्या है, यस दैट्स वेरी ग्रेट। कट ऑफ रीजन पूरा बंद हुआ है, लीनियर रीजन नलका खोला हुआ है, सेचुरेशन रीजन फुल ऑन है हमने। ये देखिए बेटा, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। जैसे टैप हम थोड़ा खोलते पानी थोड़ा आता है, सेचुरेशन रीजन से क्या हम हमने फुल ऑन कर दिया, अब फुल करंट वहां से जाएगा। तो ये भी जो कॉन्सेप्ट्स है रेगुलर हमारी लाइफ के दूसरे एप्लीकेशन के साथ, हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ, वो हमें क्लियरली बेटा समझने में आसानी कर सकता है। ट्रांजिस्टर इज इन ऑफ स्टेट, कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन। तो ये जो पिक्चर थी इसमें हमारे पास ये कट ऑफ रीजन है जो बिल्कुल बंद हुआ है, ये सैचुरेशन रीजन है जिसमें फुल हुआ है, और हमारे पास इंटरमीडिएट जो रीजन है जिसमें हम उसको थोड़ा थोड़ा करके चला सकते हैं। वो सारे बेटा हमारे पास रीजन मौजूद है। नीचे कट ऑफ, बीच का सारा जितना भी पानी खोला है हमने, और उसके बाद हम मैक्सिमम पर आ गए, इससे ज्यादा उसको खोला नहीं जा सकता। तो सैचुरेशन रीजन में एंड आल्सो वर्क्स एज अ क्लोज स्विच, और उसमें हमारे पास ट्रांजिस्टर जो है सैचुरेशन रीजन में एज अ क्लोज स्विच बेटा काम करता है। बेटा इन तीनों को आप देख लें अच्छी तरीके से, चीजों को एम्प्लीफिकेशन कैसे होती है ये भी इसको जरा देख लें। पहले हमें सिग्नल बहुत छोटा मिल रहा है, यहाँ पे सिग्नल बढ़ गया, वेव फॉर्म जो है वो बढ़ गई है। तो ये भी हमने एम्प्लीफिकेशन की मदद से कर रहे हैं, एम्पलीफाई करते हैं करंट गेन को, बीटा की वैल्यू बढ़ा देते हैं हम लोग। तो ये सारा आपको समझना होगा कैसे बढ़ती है। टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर बेटा ये आपके पास सामने है, बीजेटी, जीएफईटी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये पहली स्लाइड में भी ये गिवन थी चीजें इस तरफ, ये बेटा। तो इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे, कुछ उसमें ज्यादा है कुछ इसमें कम है, तो आप इनको पढ़ के अच्छी तरीके से बेटा आपकी प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो बेटा मैं अभी क्लास ऑफ करता हूँ, जुम्मे का दिन भी ये सब कुछ तैयारी करनी होगी, नमाज वगैरह की भी। तो इंशाल्लाह हम बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक ही करेंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर को, की कैट को और इन साइट्स को अच्छी तरीके से बेटा समझें। ठीक है बेटा, चलिए बेटा ख्याल रखिएगा।
सर ओके बेटा, अपना अटेंडेंस ख्याल रखिएगा। ओके सर। बेटा अटेंडेंस में लगा दो, अटेंडेंस बता। ओके सर अटेंडेंस में लगा सर दो। अटेंडेंस अटेंडेंस ठीक है? लगा ले सर। चलो मैं लगा दूंगा, अटेंडेंस पे करना करे आप। ओके सर, अल्लाह हाफिज सर। ओके बेटा, अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज। सर। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज सर। सर अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। बाय बाय सर। अल्लाह हाफिज भाइयों। कर ले यार। सर हमदान अल्लाह हाफिज। भाई आप अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय सबको। हमदान 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 अल्लाह हमदान हाफिज। हमदान अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। हमदान अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कल मिलते हैं ईद के बाद। के बाद मिलते हैं। सिप्तेन आप ज्यादा नहीं बोलो, सिप्तेन खामोश हो जाओ, सिप्तेन बिल्कुल खामोश। भाई बहुत आवाज लाउड बहुत हो रही है इसकी आवाज। सिप्तेन मोटी। बहुत तेज आवाज आ रही है, खामोश हो जाओ। नमाज की तैयारी कर रहा है। किसी को आज का समझ में आया कुछ? नमाज की तैयारी करो। सिप्तेन खामोश हो जाओ, बहुत आवाज आ रही है तुम्हारी। सत्यान या नमाज की तैयारी करो जाके। बंद करो कराची। सलातो वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह। सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर।